छतरपुर जिले के बिजावर कस्बा निवासी पत्रकार राकेश राय के साथ शराब माफिया के गुंडों द्वारा की गई मारपीट और पुलिस द्वारा की गई कथित पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के खिलाफ सोमवार को छतरपुर के पत्रकारों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पत्रकारों ने अपराधियों को संरक्षण देने और पीड़ित को ही आरोपी बनाने का आरोप लगाकर छतरपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किए हैं। नाराज पत्रकारों ने शहर में सांकेतिक अर्थ यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भारी आक्रोश के बीच पत्रकारों का हुजूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां जमकर नारेबाजी की गई। विगत गुरुवार की रात को बिजावर कस्बे के पत्रकार राकेश सिंह क्षेत्र में चल रहे एक धार्मिक अनुष्ठान का कवरेज कर लौट रहे थे। इसी दौरान पीपट थाना क्षेत्र की एक शराब दुकान के गुंडों द्वारा उनके साथ गंभीर मारपीट की गई। आरोप है कि शराब माफियाओं ने पत्रकार के साथ सरेआम गुंडागर्दी की, लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय पीड़ित पत्रकार पर ही जवाबी मामला दर्ज कर उसे आरोपी बना दिया। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज सार्वजनिक करने में कतरा रही है, जो अपराधियों के साथ उसकी मिलीभगत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यदि फुटेज सामने आते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन पुलिस की खामोशी उसकी भूमिका को संदिग्ध बना रही है। जिले भर के पत्रकार सर्किट हाउस में एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे। इस आंदोलन को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए मारपीट करने वाले दो आरोपी हारून खान निवासी बिजावर और नरेंद्र खंगार निवासी शाहगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पत्रकार संगठन केवल इन गिरफ्तारियों से संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने पीपट थाना के एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर मामले की जांच का जिम्मा एडिशनल एसपी आदित्य पटेल को दिया है। वहीं दूसरी ओर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने भी पत्रकारों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और जांच दल बनाकर निष्पक्ष कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। तो दूसरी ओर जब पत्रकारों को एसपी कार्यालय में शराब कंपनी के ठेकेदार के आने और ज्ञापन देने की सूचना मिली, तो पत्रकारों ने एसपी ऑफिस के सामने बैठकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया और मौके पर एसपी अगम जैन को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पूरे मामले में एसपी अगम जैन मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी आदित्य पटेल से कराने की बात कही। पत्रकार संगठन से जुड़े रामबाबू सिंह परिहार का कहना है कि अगर घटना में सम्मिलित सभी दोषियों पर कार्यवाही नहीं की जाती तो आगे इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसी राय है, बिजावर से बिलोंग करता हूँ। मैं लगभग 10-15 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गए हैं। उस दिन क्या घटना हुई थी रात में? ये गुरुवार की घटना है। मैं धार्मिक कार्यक्रम से बिजावर घर जा रहा था वापस, तभी जो पेपट की वो दुकान है, शराब दुकान, वहाँ पे बहस चल रही थी लोगों की। तो मैंने पूछा क्या हो गया भाई? तो बोले ओवर रेट शराब बेच रहे हैं। तो मैंने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाई। मैंने कहा क्यों भाई, कितने का क्वार्टर है? तो 150 रुपये का। तो मैंने कहा MRP दिखा जरा। तो भाई जब कौन हो आप? मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको कितने का रेट का। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ा हो गया। इतने बीच में उसने गद्दीदार ने है वो बिजावर फोन लगाया, जो शराब के जो गुंडे हैं, तो उनको फोन लगाया कि ऐसा ऐसा है बात है और ये बयान कर रहे। तो वहाँ पे आधे घंटे में तत्काल में वो बिलेरो गाड़ी आती है और मेरे से सीधा वो डंडी लेके निकले और मेरे दोनों मोबाइल छीने पहले नंबर और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद 5-6 लोगों ने एक साथ मारा और उसके बाद जो जाली की वो दुकान की जाली होती है उसको खोल के सीधा अंदर डाल दिया। बुरे जाओ पुलिस को बुला रहे हैं और लूट का केस लगा रहे हैं। तो ये गद्दीदार ने पूरी शराब की बोतलें वहाँ पर फोड़ी है और बाहर फोड़ दी। इतने पुलिस को फोन लगाया इन लोगों ने, पुलिस आ गई। तो बोली क्यों भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर ये लोग मुझे मार रहे हैं और जैसे बात है। वो नहीं वो तुम भी जरा बड़ा। मैंने कहा सर आप तो पता कर लिए, कैमरा लगाया देख लो। टीआई साहब आपसे वाकिफ नहीं थे कि आप पत्रकार हैं और शराब बेच सकते हैं? नहीं, वो दोनों लोग हमें ज्ञान मुंशी है, 6-7 साल से जमा है, उसको सब पता है। लेकिन वो क्या है, वो राजनीति के वहाँ पे ज्यादा चलती है, इस कारण वो दवा में रहते हैं, उनको सब पता है। तो क्या मानते हैं, किसी कहने पर ही एफआईआर? हाँ, कहने पर एफआईआर जो मेरे ऊपर है वो फर्जी है, कहने पर की गई है। जो लोगों ने मारपीट की आपको? 5 लोग बताए हैं। एफआईआर कितने थे? एफआईआर तो उन्होंने एक आरोपी बनाया मुख्य, जबकि मुख्य आरोपी है अनीस खान है, उसका उसमें जिक्र नहीं है। किन किन लोगों ने मारपीट की? क्या एक अनीस खान है, उसमें एक हन्नू खान है और एक उसमें महेश राय है, सपकनपुरा का है, खरगापुर का, और ये एक जो शर्मा है बमनी घाट का जो गद्दीदार है, और एक नगर है। किन हथियारों से मारा गया? ये एकदम लाठी डंडे, वो तो वो डाले ही रहते हैं गाड़ी में। ये लगभग 10:30 की घटना है। क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर मैंने किसी को मारपीट किया हो तो मेरे ऊपर मामला दर्ज हो, नहीं तो झूठी मामला मेरे पास खर्च खात्मा लगा। आज हमारी जो राकेश, हमारे भाई मित्र राकेश राय
के खिलाफ घटना हुई थी, उसको लेकर मैं पहले तो सर्वप्रथम भूपेंद्र सिंह को, दीपू जैन को और जिले के वरिष्ठ पत्रकारों को और जिले भर से पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, महिला मंडल को कि सभी ने जी जान से मेहनत करके और एक होकर के आज दिखा दिया कि हम पत्रकार हैं। क्या अनोखा रहा? प्रदर्शन में बहुत सारी चीजें अनोखी रही। हमारे विनोद मिश्रा जी के नेतृत्व में एक अर्थी बनाई गई थी, वो अर्थी साथ में चली, आगी जला करके एक गगरी में जो प्रथा है ना कि जब कोई मरते हैं उनको अर्थी में ले जाया जाता है, तो इस पूरे एसपी ऑफिस कलेक्ट्रेट तक ले जाया गया जी। अनोखा प्रदर्शन था। क्या मांग रखी हो, क्या मानी गई आज? हमारी लगभग सभी मांगें मानी गई। एक हमने रखी मांग कि वो मुंशी को तुरंत वहाँ से हटाया जाए, एसपी साहब ने घोषणा की है, और राकेश सिंह पे मामले जो दर्ज हैं वो वापस लिए जाए, उसके लिए भी घोषणा की है। और जो दारू माफियाओं ने फर्जी मुकदमे दर्ज करा उसके लिए स्वीकृति दी है। दारू माफिया जितने 2 व्यक्तियों के खिलाफ FIR थी, नाम बढ़ाए जाए, वो भी उन्होंने स्वीकारा है। और कलेक्टर साहब ने भी विभागीय जांच का आश्वासन दिया। का आरोप है कि शराब माफिया वहाँ बैठे, ठेकेदार वहाँ बैठे थे एसपी ऑफिस में, क्या मामला था, क्या कुछ था? आरोप है, बिल्कुल सही है, वो आए थे कहीं ना कहीं सेटिंग में, लेकिन हमारे पत्रकारों ने दिखा दिया कि हम पत्रकार हैं। वो सड़क में बैठ गए, जाम लगा दिया, तो वो भाग गए, फिर पता ही नहीं चला कहाँ भाग गए। जांच की अपनी मांग करी थी, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम मांग करवाएं, जांच करवाएंगे। अगर जांच नहीं होती तो क्या करेंगे? जांच नहीं तो होती है तो अभी तो अंगड़ाई है, वो आगे और लड़ाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर संपर्क में हैं, बोले सागर के धरना देंगे, फिर भोपाल CM हाउस का घेराव करेंगे। हम कहीं कमजोर थोड़ी हैं, हम शांत थोड़ी बैठेंगे। मैंने इसमें क्या कार्रवाई की है आपने? अभी सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा थाना प्रभारी की जांच होगी। शांत रहिए। अभी सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा अपने विषय बताए गए हैं, और उसमें हमने कल ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनका इजाफा भी किया था। एक जो पुलिस कर्मी है उसके बारे में आपके द्वारा शिकायत की गई है, उस पर भी हम एक्शन ले रहे हैं, हटाएंगे। और भी जो इसमें ऐसा लगता है कि किसी की गलती है तो उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। जांच एडिशनल SP के द्वारा इसमें की जाएगी और विधिवत कार्रवाई।